नीतीश को मनाने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम निवास। बिहार में होगा खेल। आरजेडी के साथ नीतीश की बढ़ती नजदीकियों का दिखने लगा असर। दिल्ली से लौटने के बाद ही नीतीश ने साध लिया है मौन। आरजेडी की तरफ से नीतीश पर हमले हुए बंद, बीजेपी आई निशाने पर। अब बिहार में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जब से दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने मौन धारण कर दिया है। वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि अब सब दिन बीजेपी के ही साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बिना मिले लौटे हैं, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार अकेले पटना से दिल्ली गए और अकेले ही लौट आए। इस बीच वो मनमोहन सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नीतीश की कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की भी खबर है और इस दौरान भी नीतीश के साथ पार्टी का कोई दूसरा नेता नहीं था। यानी उन्होंने एक बात बीजेपी को बता दी कि वो आज भी अकेले ही पार्टी में सभी फैसले लेते हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया है तो पार्टी में सभी को उसे मानना ही होगा और फैसला तभी बताया जाएगा जब उस पर अमल कर दिया जाएगा। यानी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेताओं को भी ये पता नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, लेकिन उनके बदले तेवर और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी नीतीश को लेकर जिस तरह के नरम संकेत मिल रहे हैं, उससे तो बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। तो आज नीतीश कुमार के पाला बदलने के बढ़ते संकेत को लेकर ही हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल इस समय पूरे बिहार में चर्चाओं में है, क्योंकि नीतीश जब से दिल्ली से लौटे हैं उसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं में बेचैनी दिखाई दे रही है। इसी के चलते डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के कहने पर सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे, क्योंकि दिल्ली में नीतीश का पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे अचानक ही रद्द कर दिया गया। अब ये कार्यक्रम नीतीश ने रद्द किया या फिर बीजेपी की तरफ से रद्द किया गया, अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही इस कार्यक्रम को रद्द किया और वो तुरंत ही पटना के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो अभी भी अमित शाह के बयानों के चलते नाराज हैं। पहला बयान तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को लेकर ही था अमित शाह का। उस बयान में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि बिहार में अभी सीएम उम्मीदवारी पर फैसला नहीं हुआ है और ये तब तय होगा जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। जबकि जेडीयू की तरफ से यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहले से ही प्रचार कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए यानी कि महायुति की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। और जब अमित शाह ने नीतीश की उम्मीदवारी पर संकेतों में सवाल उठाए तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। और नीतीश की दूसरी नाराजगी अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान के चलते है। इससे बिहार में दलित और अति पिछड़ा समुदाय नाराज बताया जा रहा है। नीतीश कुमार को अति पिछड़ा समाज का नेता माना जाता है, उनका वोट बैंक ही अति पिछड़ा समाज है। और नीतीश को अब लग रहा है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर वाला मामला आगे बढ़ता है तो उनके लिए बीजेपी के साथ रहना घाटे का सौदा साबित होगा। और इसी के चलते नीतीश कुमार अब बीजेपी से दूरी बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहते हुए उन्हें अपनी कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है और इसके चलते उन्होंने फिलहाल तो चुप्पी साध रखी है। नीतीश की चुप्पी एक तरफ से इंडिया गठबंधन को संकेत मानी जा रही है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बिहार में बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो या फिर प्रियंका गांधी का, दोनों ने ही बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। ना तो एनडीए सरकार पर निशाना साधा और ना ही जेडीयू पर, जबकि बिहार में सरकार एनडीए की है और नेतृत्व जेडीयू के पास है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के निशाने पर जेडीयू नहीं है, बल्कि बीजेपी दिखाई दे रही है। इस बीच तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो नीतीश कुमार को महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल को बता रहे हैं। साफ है, आरजेडी की तरफ से नीतीश को साथ आने का न्योता एक बार फिर दे दिया गया है। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। अब एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी नीतीश के साथ खेल करने की तैयारी कर रही है और इसके बड़े संकेत मिले आरिफ मोहम्मद खान को केरल से हटाकर बिहार का राज्यपाल बनाने से। आरिफ मोहम्मद बिहार पहुंच गए हैं और उनके बिहार पहुंचने की खबर लगते ही नीतीश कुमार उनसे मिलने राजभवन पहुंच गए।
यहाँ एक सवाल जेडीयू को परेशान कर सकता है। आरिफ मोहम्मद खान जब केरल के राज्यपाल थे तो उनकी वहां के सीएम पिनरई विजयन से कभी नहीं बनी। खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के वीसी को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त मतभेद रहे। आरिफ मोहम्मद खान शिक्षा में सुधार को लेकर काफी एक्टिव रहे हैं और गवर्नर होने के नाते वो सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हैं। बिहार में भी उनके पास यही जिम्मेदारी होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के रिश्ते कब तक गर्मजोशी भरे रहते हैं, वो भी तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुलपतियों को लेकर एक गवर्नर से ठन चुकी है। केरल के गवर्नर रहते हुए आरिफ मोहम्मद खान सरकार पर हमलावर रहे। सीएम पिनरई विजयन की ओर से भेजे गए दर्जनभर विधेयकों पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। सरकार ने एक यूनिवर्सिटी के कुलपति के जनसंपर्क अधिकारी को निलंबित कर दिया तो आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें फिर से पद पर तैनात कर दिया। हालात यहाँ तक आ गए कि उन्होंने राज्य की 11 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। मामला उनकी नियुक्ति का था। सरकार ने सिर्फ एक नाम पर ही मोहर लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के कुलपति को सर्च कमेटी के सिर्फ एक नाम प्रस्तावित करने के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर क्या था, गवर्नर ने इसे आधार बनाया और सभी को हटाने का फरमान जारी कर दिया। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाना नीतीश कुमार के लिए बड़े संकट के संकेत माने जा रहे हैं। लोगों को इसमें बीजेपी का खेल नजर आ रहा है। नजरें बिहार की यूनिवर्सिटीज पर हैं। क्या आरिफ मोहम्मद खान केरल की तरह ही एक्टिव रहेंगे? क्या उसी की तरह फैसले करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रिश्तों पर क्या असर होगा, इसे आप एक मामले से समझ सकते हैं। बात है साल 2023 की, जब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर नीतीश कुमार तत्कालीन गवर्नर से भिड़ गए थे। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की यानी वीसी की नियुक्ति होनी थी। सरकार ने 5 यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए आवेदन मांग लिए तो गवर्नर ने 7 यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए आवेदन मांग लिए और इससे अजीब असमंजस की स्थिति बन गई। आवेदकों को समझ ही नहीं आया कि कौन सही है और कौन गलत। इसी तरह यूनिवर्सिटीज के निरीक्षण के मामले में भी बवाल हुआ, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने सूझबूझ से पूरे मामले को निपटा दिया था। फिलहाल बीजेपी को नीतीश का खेल समझ में नहीं आ रहा है तो नीतीश को बीजेपी का। इस अजीब खेल में एनडीए की सरकार मुश्किल में फंस गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं।